जब भी राधा स्वामी सत्संग की बात होती है तो मेरे मन में सबसे पहले एक शांत, करुणामयी और प्रेम से भरा हुआ चेहरा उभर आता है, और वो चेहरा है हजूर जी का। आज मैं आपसे किसी पुस्तक की भाषा में नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहन, एक साधक के रूप में बात कर रही हूँ। जैसे कोई अपने दिल की बात किसी अपने से करती है। क्योंकि हजूर जी केवल इतिहास नहीं है, वे आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी आत्मा की पुकार में। जब मैं पहली बार सत्संग में गई थी, तब मुझे राधा स्वामी सत्संग के नियम, मर्यादा या दर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना जानती थी कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ शब्द नहीं, शांति बोलती है। और जब हजूर जी के बारे में सुना, तो लगा जैसे कोई अपना, जो बिना कहे सब समझ लेता है। हजूर जी का योगदान केवल सत्संग चलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सत्संग को जीना सिखाया। हजूर जी ने राधा स्वामी सत्संग को केवल एक धार्मिक संस्था नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव बनाया। उनके लिए सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन देना नहीं था, बल्कि संग में सत्य को जीना था। वे कहते थे कि अगर सत्संग सुनकर भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, तो वह केवल शब्दों का संग्रह है, साधना नहीं। एक महिला होने के नाते मुझे हजूर जी की एक बात हमेशा बहुत गहराई से छूती है। वे कहते थे कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, न वह पुरुष है, न स्त्री। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, तो हम केवल आत्मा होते हैं। यह बात उस समय कही गई, जब समाज में स्त्रियों को आध्यात्मिक मार्ग पर बराबरी से देखने की परंपरा बहुत कम थी। हजूर जी ने बिना शोर किए, बिना आंदोलन चलाए, स्त्रियों को आत्मिक समानता का अधिकार दिया। हजूर जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने प्रेम को सिद्धांत नहीं, व्यवहार बनाया। वे प्रेम की बातें नहीं करते थे, वे प्रेम थे। उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि सामने बैठा व्यक्ति स्वयं को स्वीकार किया हुआ महसूस करता था। वे कहते थे कि गुरु का कार्य आदेश देना नहीं, बल्कि भीतर की लौ जलाना है। और यही उन्होंने किया। राधा स्वामी सत्संग में हजूर जी ने नाम सुमिरन और ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया, लेकिन उन्होंने कभी इसे बोझ नहीं बनाया। वे बड़े सरल शब्दों में कहते थे कि जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही नाम को अपने भीतर बहने दो, न जोर, न दिखावा। इस सरलता ने लाखों लोगों को इस मार्ग से जोड़ा। मैंने कई बुजुर्ग माताओं को कहते सुना है कि हजूर जी ने उन्हें जीना सिखाया। जब जीवन दुखों से भरा था, जब परिवार में समस्याएं थीं, तब हजूर जी के वचनों ने उन्हें सहारा दिया। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया थी, जो हजूर जी ने सिखाई। हजूर जी का योगदान यह भी था कि उन्होंने अंधविश्वास से दूर रखा। वे कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भगवान माने। वे बार बार कहते थे कि गुरु मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हें है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें साधक को आत्मनिर्भर बनाने की गहरी भावना छिपी है। राधा स्वामी सत्संग में सेवा को जो स्थान मिला, वह भी हजूर जी की देन है। उनके लिए सेवा कोई दिखावे का कार्य नहीं था। वे कहते थे कि सेवा का अर्थ है अहंकार को पिघलाना। चाहे जूते संभालना हो या किसी दुखी मन को सुनना, हर सेवा आत्मा को निखारती है। एक स्त्री के रूप में जब मैं हजूर जी के जीवन को देखती हूँ, तो मुझे यह भी महसूस होता है कि उन्होंने परिवार और आध्यात्मिकता के बीच कोई टकराव नहीं खड़ा किया। वे कहते थे कि घर छोड़कर जंगल जाना आवश्यक नहीं, बल्कि घर में रहते हुए मन को शुद्ध करना ही सच्ची साधना है। यह बात विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत सशक्त थी, जो अपने पारिवारिक दायित्वों के कारण स्वयं को पीछे मान लेती थी। हजूर जी का योगदान यह भी था कि उन्होंने भाषा को सरल रखा। कोई कठिन दर्शन नहीं, कोई भारी शब्द नहीं।
वे आम जीवन के उदाहरणों से आत्मिक सत्य समझाते थे। शायद यही कारण है कि बच्चे, युवा, वृद्ध सब उनसे जुड़ पाए। आज जब हम राधा स्वामी सत्संग को विश्व भर में फैला हुआ देखते हैं, तो उसके मूल में हजूर जी की वही सरल सोच है, प्रेम, ध्यान, सेवा और सत्य। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके जीवन ने प्रचार कर दिया। उन्होंने कभी स्वयं को ऊंचा नहीं बताया, लेकिन उनकी विनम्रता ने उन्हें ऊंचाई दे दी। मेरे लिए हजूर जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने डर से मुक्त आध्यात्मिकता सिखाई। न नरक का भय, न स्वर्ग का लालच, बस आत्मा को पहचानो, यही पर्याप्त है। एक महिला के रूप में, एक साधारण इंसान के रूप में, यह मार्ग मुझे सुरक्षित और अपनापन भरा लगता है। आज भी जब जीवन में उलझन होती है, तो हजूर जी की कोई बात भीतर से उभर आती है, धीरे चलो, प्रेम से चलो, भीतर को सुनो। यही उनकी उपस्थिति है, यही उनका योगदान है, जो समय के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि राधा स्वामी सत्संग में हजूर जी का योगदान क्या था, तो मेरा उत्तर बस इतना है, उन्होंने हमें भगवान ढूंढना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें खुद से मिलना सिखाया। अगर यह लेख आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको इसमें कहीं अपनी भावना दिखाई दी हो, तो कृपया इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्रेम और शांति से जुड़ सकें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि हजूर जी की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। आपकी एक पंक्ति किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है।